कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? मुझे आवाज ही नहीं आ रही। हम्म। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेडफोन। अब आ रही है, अब आ रही हाँ, स्पीकर पे कर लो या हेडफोन यूज कर लो, ब्लूटूथ। हाँ, बताइए है। कैसी चल हेडफोन रही है आपकी प्रैक्टिस? ब्लूटूथ हो तो ब्लूटूथ लगा लो, ज्यादा उसमें नहीं चल क्लियर है। रही, शुरू में नहीं चल रही थी, फर्स्ट वीक, फिर नहीं चल रही। अच्छा, और अभी अभी शुरू नहीं किया वापस से? हाँ, थोड़ी बहुत शुरू करी, पर पहले कैसा? फर्स्ट वीक तो बहुत अच्छी करी थी। और फिर उसके बाद पता नहीं, आपस में टसल ज्यादा बढ़ गई तो फिर मैं छोड़। उस समय तो टाइम था प्रैक्टिस करने का। उस समय आप करते वो तो थे। बिल्कुल हो ही नहीं रही थी, कंसंट्रेट ही नहीं हो रही थी, फिर दिमाग से नहीं ही नहीं फिर नहीं नहीं। चला। जब प्रॉब्लम होती है उस समय ज्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम होता है ना? मुझे अभी तो बताओ। यही फिर फीलिंग आने लगती है कि मुझे सेपरेट हो जाना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए, तो ये चक्कर हो जाता है। सेपरेट से सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं मतलब क्या है ना, जबरदस्ती की कोई बात भी नहीं होती। फिर भी बोलते रहना, वो चीज समझ नहीं आती अब। चलो मैं कोई बताती हूँ। रीजन ही नहीं है फाइट का। एक एक मिनट मैं कोई बताती रीजन ही नहीं है, रीजन ही बनाते रहो हर समय। हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे वो फीलिंग चक्कर। बताओ। आप क्या फील करते हो? आप फीलिंग्स बताना, सिर्फ इमोशन। मुझे ना ज्यादा फीलिंग्स भी नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं मेरा है। जैसे फीलिंग का नहीं सप्रेशन नहीं है। नहीं नहीं। चेक करोगे तो फीलिंग मिलेगी, मतलब सैड फील करते हो, एंगर ज्यादा आता है, स्ट्रेस ज्यादा आता है, या मेरे नहीं, साथ ऐसा हो एंगर गया? तो एंगर तो मुझे है ही नहीं। सैड भी नहीं, मैं कहती हूँ जबरदस्ती की है बात। मुझे ये लगता है कि कोई रीजन नहीं है, बार बार वही बात, तो फिर अच्छा, ये आंखें बात बंद है करो, बस। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। और उस समय को याद करो जब आपकी उनसे फाइट हो रही है। उस समय वो इमोशन वापस लाओ, क्या फील हो रहा था उस समय? मतलब इरिटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, मिला ना इमोशन? ठीक है, और? और मतलब ये लग रहा है कि मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है ये सब। नहीं, और बताओ। प्रॉपर मतलब जबरदस्ती का टाइम वेस्ट। इमोशन इमोशन बताओ, ये सिचुएशन। मतलब स्टक स्टक तो लगता है, यस, स्टक। स्टक, क्या आप सेम उसमें स्टक हो गए हो, राइट? और? आंसर नहीं मिल रहा है, स्टक है, और बस। नो, ऐसे एंगर नहीं है, ना कोई ऐसा पेन भी नहीं फील होता मुझको। पेन भी नहीं फील होता? ना ओके। सैड होता। अलोन? नहीं, लोनली? बस ये स्टक लगता है। अलोन तो मुझे बिल्कुल कोई घबराहट नहीं है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अकेले तो। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। और लैक ऑफ लव? मुझे ऐसा कोई हस्बैंड सा सपोर्ट नहीं चाहिए कि मेरे से बात करे। बस ये है कि जो चल रहा है ना उसमें जबरदस्ती को कुछ भी बातें उठा के बैठ जाओ, वो नहीं चलता। आप प्रैक्टिकल ज्यादा हो। नहीं, मेरे को आप ऐसे जैसे लेडीज की डिपेंडेंसी होती है ना, हस्बैंड हाँ, बोलेंगे, वो वही बता मेरा रही हूँ वो ना। सब कुछ आप नहीं है। आप प्रैक्टिकल ज्यादा हो ना। हाँ, मैं प्रैक्टिकल इन द सेंस में बहुत मतलब डिपेंडेंट आप नहीं हूँ शॉपिंग करने कि जाते हो तो उनके आप। उनसे ही मेरे सुनो, इमोशन चलते हो, एक कि मिनट, वो एक मिनट, दुखी वो होंगे तो मेरा सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं हो। पर एक वो जब मिनट। होते हैं ना तो जबरदस्ती की बातें करते रहते हैं कि तुम ऐसी, तो फिर वो चीज नहीं समझ आती। एक मिनट सुनो, मैं बता रही हूँ सच्ची होगा, सुनो पहले मेरी बात। आप प्रैक्टिकल हो, आप शॉपिंग करने जाते हो तो एकदम से चीजों को चूज कर लेती हो, ज्यादा टाइम क्या नहीं एकदम? लगाती, फटाफट से हाँ चूज हाँ कर लेती हो। आप हाँ हाँ, बाजार जाती तो मेरे को क्लियर, शॉपिंग में हाँ, आधा घंटा आप क्लियर होती हो कि आपको क्या चाहिए, राइट? लगता है। ज्यादा आप टाइम क्लियर, में हाँ, आधा घंटे से ज्यादा शॉपिंग। ठीक है, आप क्लियर होती हो कि आपको क्या चाहिए शॉपिंग में। हाँ हाँ, क्लियर वेरी हूँ। गुड। और आपको वो दूसरों के बारे में बात करना पसंद नहीं है, जैसे लड़कियां करती हैं, गॉसिप? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, किसी की बुराई वेरी, तो पसंद नहीं है। मिल गया आपका रिलेशनशिप का अच्छे कारण। पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, सब में अच्छा ही देख लेती हूँ मैं। हाँ, आपकी रिलेशनशिप की, और आपके पर मैं हस्बैंड जो है अपने वो। हस्बैंड में अब नहीं देख पा रही, मैं मतलब। हाँ, सुनो 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 सुनो, मैं बता। और आपके हस्बैंड में जो है वो बहुत इमोशनल है, उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए।
इमोशनल तो कैसे, अगर आप रॉन्ग वर्ड्स यूज करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं, सुनो ना, पहले एक हम्म। बार मुझे ये बताओ, उनकी नीड्स क्या है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आप वो उनको मुझसे नहीं दे रहे? एक्सपेक्ट करते हैं कि रोज काम करती रहो, अपनी सैलरी भी मत मांगो, कहीं जाओ भी मत, कहीं नहीं, आओ। नहीं, नहीं, इनके अलावा और क्या फील कर ये है वो क्या? उनका टोटल फंडा। और आ, वो प्रैक्टिकल है या वो वैसे हैं? प्रैक्टिकल नहीं है वो, प्रैक्टिकल नहीं? सेंसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है, बिकॉज चलो मैं। हमारे पास ऐसे कमी तो किसी चीज की नहीं है, हम्म। फाइनेंस वगैरह ठीक है, बट वो लाइफ को डिफिकल्ट करते हैं। चलो मैं बताती हूँ तो ऐसा क्यों फील हो रहा है। देखो, एक बार फोन रख लो ठीक से आराम से, जो आप मुझे देख पाओ और सुन पाओ, उससे विजुअल अच्छा रहता है हम दोनों का, कि हम आराम से बात कर पा रहे हैं, ठीक है? क्या करूं? फोन को सेट कर लो। क्या करूं? फोन को सेट अच्छा, कर लो। सेट कर। हाँ, ताकि मैं आपको देख पाऊँ। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, अभी बेटर। हाँ, ब्लूटूथ लगा लो तो आवाज क्लियर आएगी। एक मिनट में ये आवाज को लगा लो, सॉरी, हाँ। सुना ही नहीं दे रहा। हाँ, ठीक है। फोन में ऐसे कम आती है आवाज। हाँ, हेलो। हाँ, ठीक आ रही हाँ है अभी? हाँ हाँ। ओके। अभी आपको लगता है कि ये जो आपको फीलिंग आ रही है स्टक की या इरिटेशन, तो इरिटेशन हाँ के साथ ना पूरी फैमिली होती है, एंगर भी होता है और फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हाँ। होता है ना? तो ये आपको लगता है सिचुएशन की वजह से या आपके हस्बैंड की वजह से है? लेकिन मैं मुझे अगर आपको, फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस नहीं है, ऐसा मैं कहती हूँ कि जो चीज चल रही है उसको चलने तो दो। कोई बात नहीं, मैं तो कोई बात ठीक नहीं, करने की कोशिश करती रहती हूँ। कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन गिवर हो और वो चाहते कि आप उनकी हाँ, बात सुनी जाए, है ना? आप दोनों ऐसे हो कि वो चाहते हैं कि मैं तो ये मेरे सुनती को तो हूँ। इमोशनली, मैं पु- ये मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, और आप चाहते हो कि मतलब मैं डील कर रही हूँ तो तुम मुझे फॉलो करो। राइट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो जो कहते हैं वही हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो वही अभी आप करते हैं, आंखें उसके क्लोज करो। बाद भी प्रॉब्लम रहती है। आप आंखें क्लोज करो, कोई एक इंसिडेंट बताओ जिसमें वो कहते कि ये गड़बड़ है। कोई एक बात बताओ, किस बात की लड़ाई होती है? अब जैसे अभी तक तो सब कल ना आए, तो कहीं गए थे तो आए, उसके बाद ना डॉटर को उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं, तो डॉटर डिस्टर्ब हो जाती है, कोई रीजन भी नहीं नहीं तो कि तुम्हारी किस बात पे, मदर किस बात ऐसी, पे वो? तुम्हारी मदर ऐसी है, तुम्हारी मदर ऐसी है, चलो, जबकि कोई आप बात भी नहीं थी, आप मैंने अपनी बस यही आंखें बंद बोला था। करो। देखो, हमारी हाँ लाइफ में अगर कुछ गड़बड़ आ रहा है, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ चल रही है। कुछ हमारे अंदर ऐसा है जो वो खराब चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। आपने देखा कि जब हमने हम्म, मनी को आई लव यू बोलना चालू करा तो मनी आनी शुरू हो गई, है ना? तो यानी कि हमारे हाँ। अंदर कुछ खराब हम लेके बैठे हैं उनके लिए, जो उधर से वो कंटिन्यूअसली खराब दे रहे हैं। अगर आप वो अंदर से, अपने अंदर से क्लियर पर कर मुझे लोगे। ऐसा कोई फीलिंग तो है नहीं, ऐसा कुछ सुनो, फील होता नहीं है, यही यही या तो प्रॉब्लम है मैंने ना। फीलिंग बंद कर दी है। हाँ, यही प्रॉब्लम है कि आपने हम्म। अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान देना बंद कर दिया। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की क्या होती हाँ है? उसमें हाँ। इंटीमेसी होती है, लव होता है, रोमांस होता है आपकी लाइफ में? शुरू से ही नहीं है। तो तो बताओ, जब वो है ही नहीं तो रिलेशनशिप कैसे वर्क करेगी? अगर आप सेपरेट भी हो हाँ जाओगी वो, और अगर दूसरी, अगर मान लो आप कुछ और ऑप्शन भी सोचोगी, तो वहां भी अगर ये इमोशन रहेंगे आपके साथ,
तो आप वहां पे भी हाँ हाँ हैप्पीनेस हाँ। नहीं फील कर पाओगे। तो सबसे पहले नहीं, जरूरी है इन मेरे को किसी इमोशंस और को का डील तो कुछ करना। नहीं करना। हाँ, स्पिरिचुअल होना है बस। नहीं नहीं, जी। स्पिरिचुअल ऐसे नहीं हो सकते ना। आपको एक लेसन देने के लिए एक बंदा मिला है लाइफ में, आप उससे भाग रहे हो। आप उसने अच्छा उसको डील करके सॉर्ट आउट नहीं किया। ये आपका एक पास्ट कर्म अच्छा। आपके पास आया, ठीक है। आप इससे परेशान हो गए, आप इससे भाग ओके। रहे हो कि ये एग्जाम मुझे नहीं देना। पर मैं 28 ईयर्स से तो दे ही रही हूँ। नहीं, नहीं दे रहे ना, एग्जाम देते तो पास हो जाते। आप अभी तक पास तो हुए नहीं। अच्छा हाँ, तो आंखें बंद करो अच्छा। और पीछे जाओ अपने बैक में, पास्ट में, जहां तक आपको याद आता है वहां पे सोचो कि ये स्टक और इरिटेशन आपको पहली बार कब फील हुआ। क्योंकि एक चीज को सॉल्व करे बिना मुझे आगे बढ़। कॉलेज हाँ, कॉलेज में हुआ। कॉलेज में थर्ड ईयर कॉलेज में, सेकेंड ईयर। ठीक है। क्या हुआ था वहां पर, हाँ। क्या हुआ था? मुझे मतलब एकदम घर से बाहर निकलने का मन बंद हो गया था। हॉस्पिटल जाने का, जैसे पढ़ाई कर रही थी एमबीबीएस, तो वो करने का हाँ, बंद हो गया था एकदम अपने आप ही। घर पे बैठी रहती ठीक थी है। बस। तब से। तो कुछ बात हुई थी आई उस थिंक समय? ये 92। नहीं, मेरे को अपने में ही लगने लगा कि मेरे में कमी है, ऐसे करके। अच्छा, ठीक है। नाइन्टी ऐसे। टू से कोई 92, बात नहीं, मेरे इंटू पेरेंट्स तो। 25, हाँ। 27 ईयर्स हो मेरे गए। पेरेंट्स तो बहुत। और थर्टी किस, सेवन यस। 37, ठीक है। मेरे अब ये पेरेंट्स बताओ, तो बहुत बहुत सपोर्टिव। हम्म। अब मुझे ये बताओ कि और किसी जगह लगता है आपको आप स्टक हो? आप कौन से एरिया में लगता है, और हस्बैंड को छोड़ के और कहाँ पर लगता है आप स्टक हो? मैं फाइनेंशियल स्टफ हूँ। फाइनेंशियल स्टक हो, ठीक है। और, हाँ, मेरी फाइनेंस मेरे पे नहीं आ रही, बाकी मैं कहीं नहीं स्टक हूँ। ठीक है, ओके। हेल्थ ठीक है आपकी? हाँ, हेल्थ मैंने अपने आप ठीक कर लेती हूँ मैं। नहीं, लेकिन हो कोई इशू जाती है होगा। खराब। हाँ, कुछ हाँ, हीट भर खर, जाती है बॉडी की मेरी। हाँ, हाँ। खराब हो जाती है क्योंकि वो आप होती गुस्सा रहती है। आप गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, एंगर एक्सप्रेस नहीं दबा। कर रहे हो, हाँ। दबा रहे हो हम्म। उसको। तो उसको दबाना नहीं होता, जो हम दबाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझो, एक चीज को हमने दबा के ढक के रख दिया तो वो कुछ दिनों में सड़ेगा या नहीं सड़ेगा? हटेगा, हाँ वो वो तो है। कहीं ना कहीं आपको बॉडी में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। कहीं पेन हो, कुछ हो, माइग्रेन हो, हेडेक हो, कुछ भी हो, कहीं भी निकल रहेगा। जहां पे भी वो पेन रुक गया वो वहीं पेन करना शुरू कर देगा। तो ये 37 ईयर्स का आपका नहीं, स्ट्रक पर मैं वाला। तो ये सोचती हूँ कि मेरे मेरे को जो फेस हो रही है, मैंने कुछ करा होगा, इसका तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से ले रही हूँ। नहीं, तो मैं इसके लिए गुस्सा नहीं, नहीं खाती। नहीं, नहीं, हाँ नहीं, सुनो। आपको हाँ। 4 दिन का सेशन कल से फ्री है, फ्राइडे तक, ठीक है। हम्म। 4 दिन आओ, 4 बजे हीलिंग लो और स्टक को रिलीज करो। जब तक वो पैटर्न नहीं रिलीज होगा तब तक ये सिचुएशन नहीं बदलेंगी। जब तक, और कुछ चीजें, आपकी क्या प्रॉब्लम है कि आपके, हमारे अंदर ना मेल फीमेल दोनों एनर्जी होती है। मेल फीमेल, यिंग यांग, हाँ। हाँ, येंग एंड, ये यस। आज आपको पता है ना? तो आपकी येंग एनर्जी हाई है और येंग एनर्जी सरप्रेस है, या आपने दबाई हुई है, जो भी सिचुएशन रही होगी। जैसे आपको फैमिली में रेस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी मिल गई होंगी आपके नहीं, पेरेंट्स मेरे के साथ। हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत डोमिनेटिंग। हिटलर है। अच्छा, इसलिए सप्रेस हो गई। चलो, ये एनर्जी आपकी सरप्रेस हो रही, येंग एनर्जी हाई है। तो उनकी भी येंग एनर्जी हाई है फिर, आपको पता है तो। हाँ, उनकी तो या, बहुत ज्यादा तो डोमिनेटिंग बहुत है। ज्यादा आई है। सुनो, अब दोनों मेल एक साथ हम्म। रह रहे हैं, घर में 2 मेल रह रहे हैं, तो वो दो हाँ, मेल कितने इसलिए दिन रह टसल हो रहा पाएंगे? है। हाँ, बताओ। हाँ। अब या तो रिलेशनशिप वहां पे चल जाती है कि मे हस्बैंड जो है वो फीमेल एनर्जी है, वो एडजस्ट कर लेता है और वाइफ अच्छा की चल रही है। या वहां पे चल जाती है जहां पे अच्छा। वाइफ फीमेल है और हस्बैंड मेल है, तो चल जाती है बहुत अच्छे मेरे। से। है ना? तो प्यार अच्छा। कहाँ पे फील होता है, अट्रैक्शन कहाँ पे होता है, मेल और फीमेल में। तो जब तक यस। वो मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो हमारी लाइफ में लव रहता ही नहीं है। क्या आपको प्यार की कमी प्रॉब्लम फील है। नहीं होती? कभी कभी अकेले बैठ के रोते अरे, भी होगे आप, रोते होगे ना? प्यार से आपको ज्यादा, हाँ, प्यार वो तो कभी मेरे कभी, को फील ही नहीं होता, मेरे को डोमिनेंस।
के कारण फील नहीं होता अब। हाँ तो वो आपने दबा दिया क्योंकि आप मैं दो तो लोग साथ सीरियल में। देखती हूँ ना, उनमें प्यार देखती। नहीं, मैं सीरियल में देखती हूँ प्यार, तो मुझे तो वो अच्छा लगता है, वही लगता है कि प्यार है दुनिया में। ऐसा मैं अपने लिए नहीं मांगती कुछ, मैं लेकिन अपने लिए आपने फील मांगती नहीं नहीं किया, शुरू। लेकिन लव होना बहुत हाँ, जरूरी है। हमारे मैं सात लव चक्रा में हार्ट चक्रा की तो नीड है बहुत फील लव। करती हूँ, वर्ल्ड के लिए करती हूँ, पर अपने के लिए ऐसे मांगती नहीं हूँ फिर। तो चाहिए तो आपको मुझे अपनी नहीं वो लगती, चक्रास की नीड कमी नहीं फील नहीं। लगती। कभी नहीं लगती तो वो सिचुएशन सही होती। हाँ। अगर आप प्यार बांट रहे होते, आपके पास प्यार बहुत सारा होता, तो सामने से भी आपको बहुत प्यार मिलता। अच्छा, मिलता। जब आप, ओके। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लव की चल रही है तो हमें लव अट्रैक्ट करेंगे ना। आप हाँ क्या, हाँ। आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? डोमिनेशन। नहीं। हाँ। आपकी डोमिनेट। लाइफ रिजल्ट बताते हैं, देखो जो हमारे अंदर है, मैग्नेट है तो वो आयरन को अट्रैक्ट करती है। हाँ ऐसे ही हमारी हाँ। विचारों की जो मैग्नेट है, तो वो क्या चीजें अट्रैक्ट कर रही है उससे पता चलता है हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी चल रही है। नहीं, मैं तो फील तो करती हूँ, पर मैं कर नहीं पाती क्योंकि ये गुस्सा कर देते, फिर मेरे को वही डोमिनेंस वाला वो बात है। तो वो दबा देते हो ना आप हाँ, सब दबा देते। आपको अंदर अगर उन्हें सुनाने का मौका मिले तो आप, बहुत सारी शिकायतें होंगी आपके पास। हाँ, जब तो मेरे को वो मौका मिलता है मैं सुना देती हूँ बहुत कुछ। तो वो सारी शिकायतें जब अंदर रखे बैठे हो तो उधर से प्यार कैसे मिलेगा बताओ। नहीं, उसके बाद उनको इतनी बार समझा दिया, उनको समझ कुछ नहीं आता। अच्छा चलो, आपकी डोमिनेशन में है प्रॉब्लम, ओके। तो अब ये बताओ, बहुत तीन ज्यादा। जगह बताओ जहां पे आप भी डोमिनेट करते हो दूसरे लोगों को। तीन जगह याद करो। मैं नहीं करती, कहीं ना कहीं करते हैं। मैं तो बिल्कुल ही नहीं करती। क्योंकि आपको डोमिनेशन अपनी को, अपने अंदर आप उस क्वालिटी को अच्छा एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए आपको बाहर से डोमिनेशन मिल रहा है। क्योंकि हाँ, मैं नहीं करती रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल। ये हाँ। रिफ्लेक्शन है। जिस चीज को हम अपनी क्वालिटी को, आपके मम्मी और डैडी में से कौन था डोमिनेट? डैडी। डैडी। तो आपने उनकी क्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं किया होगा। नहीं, पर वो मुझे प्यार करते थे, मुझे डोमिनेट नहीं करते थे वो। लेकिन मतलब उनकी डोमिनेट थे। नेचर थी, पर ऐसा ऐसे। हाँ हाँ, सुनो आवाज आर्मी सुनो। ऑफिसर थे ना, तो वो हाँ वैसे ही डोमिनेटिंग। तो वो मम्मी को आपने सरप्रेस्ड होते हुए देखा है। हाँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, मेरी हाँ, मम्मी भी डोमिनेटिंग है। आज वो 30 ईयर से अकेली है, अकेली रह लेती है वो। उनकी लाइफ में भी वैसे प्यार जब नहीं मिला। मेरे फादर ही चले गए 2000 में, तो वो अकेली सब कर लेती। मेरा भाई नहीं देखता उनको, खुद कर लेती हूँ सब कुछ। हाँ क्योंकि वो फीमेल एनर्जी सरप्रेस्ड है उनकी भी, आपकी भी सरप्रेस्ड हम्म। है। फीमेल, आप मेरी किसी तो से हेल्प सप्रेस नहीं है। मांगते। आप हेल्प नहीं मांगते होंगे किसी से। नहीं हाँ, क्योंकि नहीं वो नहीं। फीमेल एनर्जी की क्वालिटी है हेल्प मांगना, डिपेंड होना। हाँ, मैं मेल वाली क्वालिटीज में। हाँ डिपेंड होना। तो वो जब हम आपकी मेल फीमेल दोनों क्वालिटीज को बैलेंस करते हैं, बैलेंस। तो वो सामने वाली अपने आप ठीक हो जाएगी। और ठीक जब हो आप जाए। उनके खिलाफ जो शिकायतें हैं वो रिलीज करोगे, जब आप उनके लिए प्यार सेंड करोगे, तो उधर से ऑटोमेटिकली प्यार आएगा। भागना या ठीक। डिवोर्स लेना सॉल्यूशन नहीं है। आप इस ठीक है। शादी को बचा सकते हो और एक हैप्पी मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक। तो तो इसके लिए सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा? जरूरत है सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करने की। आपको अपना हाँ। इमोशनल पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जो स्टक अच्छा। वाली फीलिंग है, अब आपको पता चला स्कूल कॉलेज के टाइम से है, तो वो आप, हर जगह सिचुएशन चेंज आ रही होगी। जैसे हस्बैंड का इशू अभी से है, थोड़े देर टाइम पहले कुछ और सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे होगे। तो वो जब हाँ सिचुएशन बदल बदल के आती रहती है, लेकिन फीलिंग सेम रहती है, हाँ। इरिटेशन सेम रहती है, एंगर सेम रहेगा, हम्म। ब्लेमिंग सेम रहेगी कि मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से मुझे ये। ये फील हो रहा है। तो वो हम हाँ। जब इमोशंस को चेंज करेंगे, हम दूसरे इमोशन को फील करेंगे, तो हमारी लाइफ से ये सिचुएशन बदल जाएगी या लोग बदल जाएंगे। उसके हाँ, तो बाद मैं ना वो दूसरे इमोशन फील करने में डरती हूँ। जैसे आपने मेरे को मनी अट्रैक्शन के लिए पढ़ने के लिए बोला, जैसे जो किया मैंने 1 वीक में बहुत अच्छे से करी,
फिर हाँ, एकदम मैं डर गई, नहीं इसको करूंगी तो लड़ाइयाँ हो रही हैं ये। नहीं 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 नहीं, वो गलत है, वो पुराना पैटर्न हमें वापस रोकता है। अगर आप मुझ पे भरोसा हाँ करते और आप उसको रिचुअल को करते रहते, तो आपको पता चलता वो इमोशन में हम मनी के लिए कर रहे थे, लेकिन एक हमारी स्टूडेंट ने बताया ना कि चैलेंज आए, लेकिन मैंने उससे बहुत हाँ। अच्छे से रिकवर किया। रिलेशनशिप हम्म। में प्रॉब्लम है उनके कि चैलेंज आए, लेकिन उसमें मैं बहुत अच्छे से रिवर किया, क्योंकि वो उन्होंने फोकस रखा, अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। तो जब हम हाँ इमोशनल मैं फ्रिक्वेंसी छोड़ को, देती हूँ। हाँ, वो पुराना पैटर्न वापस आता है, क्योंकि वो इतने सालों का पैटर्न है, आप स्टक फील कर रहे हो। अब आप अचानक से खुश रहने लग गए, तो वो पैटर्न कहेगा कैसे नहीं, मुझे तो वही इमोशन चाहिए। नहीं, मेरे माइंड में एक और चीज उसका उल्टा हो जाएगा। नहीं, जैसे मैं अगर पॉजिटिव करूंगी तो और नेगेटिव, मेरे को ऐसा बन गया है, मेरे को हाँ, ये तो ये थिंकिंग में हो लिमिटिंग गया कि मैं बिलीफ है, कुछ। ये, हाँ, ये हाँ बहुत लिमिटिंग बार, क्योंकि मैं बिलीफ है। हर समय नेगेटिव सोचती हूँ तब वो पॉजिटिव होता है। नहीं, ये गलत है ये ना, भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये, ये हाँ, ये, चेंज ही नहीं कर पा रही मैं। ये मुझे हर चीज में रोक देता है, कुछ हाँ, करने तो जाती ये हूँ ना निगेटिव पॉजिटिविटी बिलीफ करती है हूँ, तो कि मेरे को लगता है अभी सब नेगेटिव हो जाएगा। जब भी मैं बहुत ज्यादा कुछ जब भी मैं पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव अभी करती हूँ, अफर्मेशंस कर रही थी। हाँ, हाँ तो सब नेगेटिव हो जाएगा, हाँ, तो ये बिलीफ है, उसी के कारण उसका उल्टा हो सिचुएशन, जाएगा। उसी के कारण वो हाँ सिचुएशन आ गई। ये तो अब ये बिलीफ चेंज करना हाँ पड़ेगा, यही चल। पॉजिटिव करती हूँ सब निगेटिव हो जाता है। अब बताओ, हाँ यही नहीं ब्रेक कर पा रही, ये ब्रेक ही नहीं कर पा रही। अब बताओ आप जबकि ये मुझे पता है गलत है ये, पर नहीं हो पाता मुझसे। बस जैसे अपने आपकी इतनी देखो, अच्छी क्लासेस चल रही है, और पहले भी ली होंगी मैंने, सब छोड़ देती हूँ बीच में कि हाँ, सब क्योंकि वो उल्टा हो आप जाएगा। देखो, आप एक सेशन मैंने आपको पहले दिया था, लेकिन आप बोले मुझे जरूरत हम्म। नहीं है, लेकिन जरूरत है। अगर हम अंदर से मेंटली परेशान है हाँ तो बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी हाँ पे है विश्वास तो कर लेते हैं, अच्छा ही। कोई कह देगा 24 घंटे में प्यार वापस आ जाएगा, ये कर लो, हमें लगेगा यार हो जाएगा। नहीं होता, ऐसे नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता ना। तो उसके लिए नहीं देखो, होता। हमने इतने साल उस इमोशन को फील किया है, तो उसे हाँ बदलने में कुछ टाइम चाहिए, नहीं चाहिए? हाँ वो तो है, बहुत टाइम नहीं, चाहिए, मुझे तो हो ही नहीं पा रहा। तो मुझे तो टाइम, रियलाइज हो चुका है गलत है, पर मेरे से हो ही नहीं रहा। इसीलिए मैंने आज की वीडियो आपने अगर देखी हो, मैंने बोला है कि यहाँ रुकना मत। जो फ्रीक्वेंसी अभी चेंज हुई है उसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे आपके साथ काम करने के लिए टाइम चाहिए, ये हम्म। बिलीफ को बदलने के लिए टाइम चाहिए। सालों में जाके ये बिलीफ बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सालों में टूटेंगे। अगर आप कंटिन्यूअसली काम करोगी तो 1 मंथ में आपको रिजल्ट, तो आपको 1 वीक से मिलने लग जाएगा, 1 वीक से। और 1 मंथ में हम इसको कंप्लीटली चेंज करेंगे। लेकिन 90 डेज के लिए इसलिए बुलाती हूँ कि वो एक प्रैक्टिस बन जाए, एक आपकी है, एक नई हैबिट बन जाए। इसलिए 90 डेज के लिए बुलाती हूँ कि एक बार करके देखो, और आप अपनी लाइफ को, मैरिज लाइफ को आप बोलोगे कि ये वही हस्बैंड है, और जो पहले था, और अभी कितना बदल गया, हमारी रिलेशनशिप कितनी ब्यूटीफुल हो गई। पर एक और बात है, वो मेरे साथ ही ऐसे नहीं है, वो मेरे सब लोगों के साथ ऐसे ही है। बच्चे हो, ये स्टाफ आपको लगता है हो। वो जब आपके अट्रैक्शन बदलेंगे तो वो बदल जाएंगे। और इनका रीजन भी मैं बताऊं, उनकी मदर उन्हें छोड़ गई थी अभी भी लाइव में, तो उसी लिए वो एक बदले वाली फील, उनको भी अपनी वो फीलिंग छोड़नी पड़ी, वो कभी नहीं छोड़ते वो फीलिंग। आप अपने पे काम करो, आपको अपनी अच्छा, लाइफ बदलनी है ना, उनकी नहीं बदलनी। जब तो आप फिर वो अपने ऊपर, मेरे से वो चेंज हो जाएंगे? वो तो होते ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी जब आप ही खुद निगेटिव हो तो इतना, हाँ मैं तो जब बस पॉजिटिव आप सोचने में डरती हूँ कि वो नेगेटिव और हो तो जब जाएगा। आपने अंदर इतना सारा वो रखा हुआ है गार्बेज, तो बाहर से क्या में अट्रैक्ट करोगे? नहीं। तो हाँ अभी अभी आंखें बंद करो और फील करो, स्टक कहाँ पे फील हो रहा है। बॉडी में तक कहीं ये ना कहीं, नहीं नहीं नहीं, अब ब्रेन सब, में हो रहा है, हाँ, ब्रेन में, ब्रेन चेस्ट ब्रेन में। पे हो रहा है, ठीक है, कितना हाँ, नंबर दोगे? कितना नंबर दोगे? और आईज में बहुत पेन है मेरे को भाई, आईज ठीक, में तो बहुत ज्यादा, 8 9 अब। आईज में है तो आईज पे फोकस करो, हाँ क्योंकि आप You जो can रियलिटी बहुत है manifest ज्यादा। उसको देखना anything नहीं in चाहते। this life. आप रियलिटी को से भाग रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, हाँ है ना? मैं तो तो सोचती हूँ मैं कर रही हूँ, नहीं बस कर वही रहे एक हो, मेरा बिलीफ जो है ना, वो मेरे को सही होने नहीं देता। नहीं अगर करते तो आंखों में पेन नहीं होता, आंखों में पेन इसलिए है कि उस रियलिटी को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। हमारे बॉडी पार्ट्स हमें बताते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ ठीक करना है।
नहीं, मेरी आंखें Close, संगति खराब हो गई है। close your eyes, hands on your heart, and take a deep breath, breathe out. सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी करके। गहरी सांस लो, छोड़ो। फोकस अपना आइज पर रखो, ठीक है? बे आइज के पेन के लिए करो, वो ज्यादा है। मैं अपनी इस स्टक फीलिंग की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं अपनी, बोलो, मैं अपनी स्टक स्टक फीलिंग की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं अपनी मैं अपनी इस इमोशन की इस इमोशन की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव, आई एम सॉरी बिकॉज आई एम सॉरी बिकॉज आई डोंट वांट टू सी द रियलिटी। आई डोंट वांट टू सी द reality. आई एम सॉरी बिकॉज आई एम सॉरी बिकॉज मैं अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। आई एम सॉरी बिकॉज आई एम सॉरी बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई हैप्पीनेस। आई एम नॉट taking care of my happiness. प्लीज फॉरगिव मी, Please फॉरगिव मी। forgive me. जो भी मैंने अपने आंखों में होल्ड किया है या जिसको भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, उसको भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही। प्लीज फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव। मैं अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हूँ। मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हूँ। थैंक यू थैंक यू फॉर रिलीजिंग, फॉर रिलीजिंग, थैंक यू थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग। फॉर एक्सेप्टिंग। मैं अपने हस्बैंड को मैं अपने हस्बैंड को जैसे हैं जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट करती हूँ। वैसा एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को मैं अपने हस्बैंड को जैसे भी हैं जैसे भी हैं वैसा प्यार करती हूँ। वैसा प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई हस्बैंड एक्सेप्ट माई हस्बैंड एज द वे ही इज। as the way he is. आई एक्सेप्ट माई लाइफ I accept my life एज द वे इट इज। as the way it is. फ्रॉम टूडे नाउ, फ्रॉम टूडे From today, आई विल नॉट ब्लेम हिम, I will not blame him. आई विल नॉट कंप्लेन हिम, I will not complain him. आई विल ओनली सेंड हिम लव। I will only support him and give love. Send me love. Yes. I am sorry, my dear husband. I'm sorry, my dear husband. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank I I love. love you. I am sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank I love you. I love. Take a deep breath. ओके, कैसा लग रहा है अभी? अभी रिलैक्स लग रहा है। आंखों का पेन कितना कम हुआ?
कम हो गया, 5 हो गया। 10 से 5 हो 9, गया। हाँ 9, 10 का 5, हल्का हाँ, लग। अगर आप रोजाना ऐसे ही करोगे तो कैसा होगा? आधा घंटा करना आपने बोला था, होपनो कितना करूं, 10 मिनट ना, उतना लंबा नहीं होता मुझसे। 10 मिनट अभी करूं। अभी सुनो, अभी सुनो। अभी मेरा ना 5 बजे वाला सेशन शुरू होने वाला है। ठीक है, ठीक। आप उसमें रुको, देखो क्या करते हैं हम। फिर उसमें देखना कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते, या एंजॉय करते हो। ठीक है, तो उसमें रुको, अभी बाकी लोग आ रहे हैं, फिर हम शुरू करेंगे। और जैसे ठीक मैं है, इमोशन नहीं फील करती, क्या करूं उसके लिए? सबका एक सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस करो मेरे साथ। हम सोचते हैं, देखो सुनो, हम सोचते हैं इनको पैसे क्यों देने, हम अकेले कर लेंगे। लेकिन जब नहीं आप नहीं उसी, नहीं। नहीं, जब हाँ, आप उसी सिचुएशन में हो, आप उसी एक निगेटिव एनर्जी में, तो आप पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाओगे? नहीं पैसे की बात नहीं, मुझे ये पता है मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी, ये बात से मैंने फिर नहीं करा। ये भी लिमिटिंग बिलीफ है। हाँ वही मैं जब छोड़ आप अगर 11,000 तो आप उसको वेस्ट करोगे? देती, बताओ। क्योंकि मैंने तो बहुत बार। हेलो, हेलो। तो आप वेस्ट करोगे? हाँ। नहीं नहीं, करोगे। मैं ये कह रही हूँ, मैंने पहले भी ट्राई किया था, पर मेरे से कभी भी होता ही नहीं है, छूट जाता है, तो ये तो वो चक्कर में आपका फिर आपका कोच अच्छा नहीं होगा, जिसने आपको पुश नहीं कर पाया जो आप। बच्चे बहुत हो जाते हैं ना, फिर कोच छोड़ देता। हाँ, नहीं, वो हमारा हमें पुशअप पुश अच्छा नहीं मिलता। अगर टीचर अच्छा हो तो वो किसी भी स्टूडेंट से काम करवा सकता है। तो शादी शादी से भागना सॉल्यूशन नहीं है। शादी को ठीक, क्योंकि देखो, अगर आप मान लो डिवोर्स भी ले लोगे, आप बेटी के बारे में सोचो। अपनी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो डिवोर्स को जल्दी से एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट फिर उसके करती है। बाद होने वाले एक इमोशनल जो हमारा पेन होता है उसको सोचो। तो वो हाँ भागना सॉल्यूशन नहीं है, जबकि आपने 27 साल 35 साल दिए, कितने साल हो गए शादी को? 29 साल, 29 29 है। साल तो 3 महीने के लिए मेरे पे भरोसा करके देख लो। 3 महीने ठीक में है। आपकी लाइफ बदल जाएगी, कोई कह रहा है तो क्या जाता है? या हाँ सही बात उतने है। सालों का पेन, 11,000 ज्यादा है। अगर वो पेन रिलीज हो जाए तो सही बात। अभी आएगी, उसमें प्रीति आएगी, उसको देखना। 25 साल से दर्द था, 25 साल से, और आप फाइनेंशियली उससे बहुत अच्छे हो। वो इतनी नहीं है, वो अर्निंग नहीं करती है। और उसने पैसे भी ऐसे दिए कि अपने बच्चे की ट्यूशन टीचर को दे के आई कैश, जो इकट्ठा होता है लोगों के पास। फिर उसने ट्रांसफर कराए। उसके बाद उसकी वर्डिंग थी कि ये 11,000 कुछ नहीं है। इतने नहीं सालों सही। से मैं सोई नहीं थी, मेरे दर्द था वो चला गया। सही, सही मैं बात। बहुत खुश हूँ। तो एनर्जी एक्सचेंज इसलिए जरूरी है कि मैं बोलूंगी फ्री का सेशन है, आप सोचोगे फ्री तो नहीं है, नहीं नहीं। जाते, आज नहीं जा रहे। हाँ लेकिन सही जब बात। आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो आपको लगेगा मैंने वैल्यू दी है तो मुझे वैल्यू लेनी है, मुझे इसको वसूल करना है। हमारी मोस्ट ऑफ इंडियन की आदत हाँ, होती है कि हम देते हैं तो कुछ लेना चाहते हैं बराबर में, लेना था। वो सही। एक्सचेंज होता है। उसमें मुझे सही। इंटरेस्ट रहता है कि इन्होंने मुझे पैसे दिए, मेरे पर जिम्मेदारी है कि मुझे इनकी प्रॉब्लम दूर करनी है ना? तो वो इसलिए जरूरी है। फ्री में रिजल्ट क्रिएट नहीं होते, अगर हो जाते तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी ठीक। है ना, इसलिए कह नहीं, रही हूँ कि ट्राई करके तो देखना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा, चेंज तो करना हाँ, ही। तो ये इसीलिए, पैटर्न ही नहीं खत्म हो रहा, सब ठीक हो जाता है, जैसे 10 डेज हाँ, अच्छा रहता है, फिर वापस वही सब, तो वो वही पैटर्न साइकिल। ठीक करो। आप 3 महीने विदाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम, ना हस्बैंड को बदलने का सोचना है, ना कुछ बदलने का सोचना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करेंगे हम। और फिर देखो सिचुएशन कैसे बदलती है। हाँ ठीक है, ठीक। ठीक है, तो मैं अभी उनको मैसेज कर रही हूँ, इस स्टॉप रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर रही हूँ। तो हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, आप